फैटी मटन बिरयानी। एक समय में अवंती राज्य पर महाराज राव बहादुर राज करते थे। वह बहुत ही स्वस्थ आदतें वाले थे। वह रोज सुबह उठकर व्यायाम, योगा और ध्यान करते थे। उसके बाद वह संतुलित स्वस्थ आहार लेते थे। उनकी पत्नी ने एक बार कहा, आप रोज बस सब्जियां ही क्यों खाते हो? इडली, डोसा, पूरी क्यों नहीं खाते? ऐसा कहते ही महाराज ने जवाब दिया, वह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कभी कभी ठीक है, लेकिन रोज खाना ठीक नहीं है। संतुलित भोजन से ही सेहत अच्छी रहती है। ऐसा कहा। एक दिन महाराज बहुत थक गए थे। अपने महल में सो गए थे। उनका मुंह खुला था और वो जोर जोर से खर्राटे ले रहे थे। उसी रात वहां से गुजर रहा एक पेटू राक्षस उनके मुंह के रास्ते से अंदर घुस गया। अगले दिन महाराज भयंकर भूख के साथ उठे। उठते ही वह भूख 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 करके चिल्लाने लगे। उनकी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ? आप तो व्यायाम करने के बाद ही खाते हैं ना, अब इतनी क्यों जल्दी चाहिए? ऐसा कहते ही महाराज ने गुस्सा होकर कहा, अपना मुंह बंद रखो और बेमतलब के सवाल मत पूछो। खाने का इंतजाम करो। ऐसा कहा। उनके लिए जो नाश्ता परोसा गया वह सब खा गए। डोसा, पूरी, इडली, वड़े, फल, सब्जियां, सब कुछ खाकर उन्होंने कहा, मुझे और चाहिए, मेरी भूख नहीं मिटी। महाराज का ऐसा व्यवहार देखकर उनकी पत्नी और सेवक हैरान थे। उन्होंने और खाना बना कर दिया और वो भी खा गए। फिर उन्होंने दोपहर के भोजन के लिए, मटन बिरयानी चाहिए, अब इंतजाम करो। ऐसा कहते ही दोपहर में उन्होंने मटन बिरयानी के कई बड़े बर्तन खा लिए और चिल्लाते गए, और मुझे और चाहिए। सेवक बनाते गए और महाराज खाते गए। आखिरकार जब खाने को कुछ नहीं बचा तो महाराज गुस्से से चिल्लाए और खर्राटे लेते हुए सो गए। किसी को समझ में नहीं आया कि उन्हें क्या हुआ। रोज वह चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और अन्य व्यंजन खाते रहे, यहां तक कि महल का सारा राशन खत्म हो गया। फल, सब्जियां, मुर्गियां, बकरियां सब गायब होने लगे। राज्य वैद्य ने जांच की, बताया महाराज को कोई बीमारी नहीं है। जब महाराज के खाने को कुछ नहीं बचा तो सैनिक ने गांव से चावल, दाल, मुर्गियां और बकरी लाना शुरू कर दिया। कुछ दिनों में भी गांव में भी खाने का सामान खत्म हो गया। एक सैनिक ने महाराज से कहा, महाराज, अब देश में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। हम अब और इकट्ठा नहीं कर सकते, हमें क्षमा करें महाराज। ऐसा कहते ही महाराज गुस्से से कहा, भूख भूख, देश में खाना नहीं है, तुरंत फसलें उगाओ। तब तक मैं सामंत राजा के यहाँ अतिथि बनकर जाता हूँ, उन्हें खबर भेजो। एक कबूतर के जरिए सामंत राजा को संदेश भेजा गया। सामंत राजा ने अपने मंत्री से कहा, महाराज राव बहादुर हमारे देश में अतिथि बनकर आ रहे हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके स्वागत में कोई कमी न रहे। ऐसा कहा। महाराज राव बहादुर सामंत राज के देश में पहुंचे। और उनका भव्य स्वागत हुआ। महल में घुसते ही महाराज, अरे भूख भूख, चिल्लाने लगे। सामंत राजा ने कहा, अरे महाराज, आपके लिए भोजन तैयार है, मटन बिरयानी भी है जो आपको बहुत पसंद है। ऐसा कहा। महाराज मेज पर बैठ गए और एक ही बार में सारी बिरयानी और बाकी पूरा सामान खा गए। फिर उन्होंने कहा, भूख भूख। उन्हें ऐसा देखकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। राजा, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरी भूख नहीं मिटी है, मुझे और चाहिए। ऐसा कहा। ऐसा वो लोग पका रहे थे और राजा खा ही रहा था और शाम तक ऐसे खाकर खर्राटे लेकर सो गए।
समंत राजा मंत्री से, ये क्या महामंत्री, ये ऐसा खा रहे हैं? इनको काफी स्वास्थ्य पर ध्यान रखने वाली अच्छी आदतें थी, ये सुना था मैंने, पर ये क्या है? ऐसा कहा। महामंत्री, क्या पता महाराज, पर आए व्यक्ति को हम कुछ नहीं कह सकते ना, हमें सहयोग करना ही पड़ेगा। वो और कितने दिन रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 दिन रहेंगे ना, ऐसा कहा। कहते ही राजा ने कहा, हाँ ये भी तो सही है। वह 2 दिन रहने वाले थे, पर 2 सप्ताह तक रहे और खाना खाते रहे। मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और तरह तरह के पकवान खाते रहे। वह तब तक खाते रहे जब तक कि उस देश का भी सारा राशन खत्म न हो गया हो। एक दिन समंत राजा ने महाराज से विनती की, महाराज अब हमारे यहाँ आपके खाने के लिए हमारे अलावा कुछ भी नहीं बचा है। आपसे विनती करता हूँ आप यहाँ से जाए, अगली बार आने से पहले हमें खबर दे ताकि हम आपका इंतजाम कर सके। पड़ोस देश का राजा आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ऐसा कहते ही महाराज ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारे यहाँ की मटन बिरयानी का स्वाद कभी नहीं भूलूंगा। क्या है क्या, एक और खाकर निकलता हूँ। यह सुनकर वहाँ के सभी लोग चक्कर आकर जमीन पर गिर गए। इस तरह महाराज एक राजा के बाद दूसरे महाराज के यहाँ 1 से 2 सप्ताह बिता रहे थे और खा रहे थे। धीरे धीरे सभी राज्यों के भंडार खाली होने लगे और वो लोग घबरा गए। एक दिन एक बुद्धिमान युवक जिसका नाम बुद्धिमान था उस देश में आया। उसने गुरुकुल के सभी विद्याएं सीखी थी और वह महाराज वीरसेन से नौकरी की तलाश में था। उसने महाराज वीरसेन से कहा, महाराज मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। कहते ही वीरसेन ने कहा, अभी कोई जगह खाली नहीं है, बाद में आना। ऐसा कहते ही बुद्धिमान ने कहा, महाराज आप और आपकी सभा के लोग परेशान दिख रहे हैं, अगर आप मुझे समस्या बताए तो मैं समाधान बता सकता हूँ। ऐसा कहते ही वीरसेन ने कहा, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं तुम्हें अपना निजी सलाहकार बना दूंगा। ऐसा कहा। बुद्धिमान, तो समस्या क्या है महाराज, मुझे बताइए। तब वीरसेन ने उसे राव बहादुर की कहानी और उनके खाने के जुनून के बारे में बताया। और कहा, अरे वो हमारे यहाँ अतिथि बनकर आ रहे हैं, वो कितने दिन रहेंगे और क्या क्या खाएंगे और कितना कितना खाएंगे, ये सोचने पर ही डर लग रहा है। बुद्धिमान ने कहा, अरे महाराज ये भी कोई बड़ी समस्या है क्या, मेरे पास इसका समाधान है, आपको बस वही करना है जो मैं कहूँ। वीरसेन सहमत हो गए। कुछ देर बाद राव बहादुर महाराज आए और भूख भूख करके चिल्लाने लगे। वीरसेन ने कहा, अरे महाराज भोजन तैयार है, आपकी पसंदीदा मटन बिरयानी भी है। महाराज और वीरसेन मेज पर बैठे। महाराज मटन बिरयानी और अन्य व्यंजन खा रहे थे। तभी उन्होंने वीरसेन की ओर देखा। वीरसेन घास का एक तिनका चबा रहे थे। महाराज ने पूछा, क्या हुआ, पागल हो गए हो क्या, तुम राक्षस की तरह घास क्यों खा रहे हो। कहते ही वीरसेन ने कहा, अरे महाराज मैं इसलिए घास खा रहा हूँ क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैं सामान्य भोजन करूँगा तो आपको कष्ट होगा। ऐसा कहते ही महाराज नाराज होकर उन्हें एक केला दिया। वीरसेन ने वह खा लिया और पूछा, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपको एक बात बताऊं? कहते ही महाराज ने पूछा, क्या है बताओ। वीरसेन ने कहा, आप रात के खाने से पहले ही एक छोटी सी झपकी ले लो महाराज। ऐसा कहा। महाराज ने कहा, मैं बहुत थक चुका हूँ, मैं सोने की ही सोच रहा था। ठीक है। इसके बाद महाराज खर्राटे लेते हुए सो गए। तब वीरसेन बुद्धिमान और सैनिक लोग मिलकर महाराज को रस्सियों से बांध दिया। जब महाराज जागे तो उन्हें एहसास हुआ कि वो बंधे हुए हैं। वो चिल्लाने लगे, ये क्या है, मुझे किसने बांधा, मुझे आजाद करो, भूख मुझे भूख लगी है। तब वीरसेन बुद्धिमान और कुछ सैनिक तरह तरह के व्यंजन लेकर वहाँ पर खड़े थे। उन्हें देखकर महाराज की भूख और भी बढ़ गई। सब उनके मुंह के आगे पकवानों को आगे पीछे कर रहे थे। बुद्धिमान भी ऐसे ही करते हुए कहा, महाराज शांत हो जाइए, मुझे पहले आपको एक बात बतानी है। विद्या पर्वत की एक घाटी है, वहाँ पर एक बड़ा भवन है। वह कोई सामान्य भवन नहीं है, उसकी दीवारें बालूशाही से बनी है, दरवाजे मैसूर पाक की है और उस पर जलेबी की मलाइयाँ लटकती है। भवन के पास कई तालाब है, एक तालाब में खीर, दूसरे में मलाई और एक में तो नारियल का पानी है। हर कमरे में अलग अलग तरह का खाना है, एक कमरे में मटन बिरयानी, दूसरे में चिकन बिरयानी। यह सुनकर महाराज के मुंह के अंदर का राक्षस सह नहीं पाया और बाहर निकल आया। बुद्धिमान ने तुरंत उसे पकड़ा और एक बोतल में बंद कर दिया। राक्षस के निकलते ही महाराज बेहोश हो गए।
बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्हें सब कुछ याद आया। उन्हें अभी सभी को धन्यवाद दिया और अपने देश लौट गए। वीरसेन ने बुद्धिमान को बधाई दी, उसे बहुत सारा सोना दिया और अपनी सभा में अतिरिक्त सलाहकार बना दिया।